लोग कहते हैं कोई कुछ लेकर नहीं आता, कोई कुछ लेकर नहीं जाता। सबसे पहले जीव भाग्य लेकर आता है और यहां से कर्म लेकर जाता है, और फिर कर्म से उसका भाग्य बनता है, फिर वह भाग्य लेकर आता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप यहां से क्या ले जाना चाहो, आप यहां से क्या ले जा सकते हैं। बद्री नारायण धाम बद्रीनाथ नारद जी पहुंचे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत, सनातन, सनकादिक और सनत कुमार से भेंट हुई। क्या बात है नारद जी, आप इतने उदास? आपका चेहरा तो हमेशा प्रसन्न रहता है, भगवत नाम का आप संकीर्तन करते हैं। आपका दर्शन करते ही जीव के जीवन से अशांति चली जाती है, और आज आपका चेहरा इतना लटका हुआ है। सारी कथा नारद जी ने बताई। ऐसे ऐसे वृंदावन में भक्ति महारानी के दोनों पुत्र मूर्छित हो गए हैं, क्या उपाय है कुछ उनको पुनः ठीक करने का। कहने लगे बस इतनी सी बात है। बोले आपको इतनी सी बात लग रही है? बोले नारद जी आपने शायद आकाशवाणी पर ध्यान नहीं दिया। बोले क्या ध्यान देना था? कि उसमें कहा था कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतः लापः सतु गीता सुखादि। श्रीमद् भागवत रूपी फल से भक्ति ज्ञान वैराग्य के इस कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। कहने लगे श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही तो है श्रीमद् भागवत। और जब हमने पूरा का पूरा वेदांत ही सुना दिया तो फिर भागवत सुनाने से क्या होगा? देखें भैया, चारों वेदों का अपना महत्व है, छयों शास्त्रों का अपना महत्व है, समस्त उपनिषदों का अपना महत्व है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का अपना महत्व है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, एक बहुत सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष पर फल लगे हैं बहुत अच्छे अच्छे। किसी व्यक्ति ने फल तोड़ा, कोई भी फल हो, आपने फल तोड़कर खाया, बहुत अच्छा लगा। अब सोचा फल इतना अच्छा है, स्लो कर दो थोड़ा सा, तो डाली कितनी अच्छी होगी, जड़ कितनी अच्छी होगी, लेकिन जो स्वाद फल में आता है वह स्वाद डाल में कभी नहीं आता, और जो स्वाद डाल में आता है वह जड़ में नहीं आता। इसलिए कोई ना पत्ता खाता है, ना डाली खाता है, ना जड़ खाता है, सबके सब फल ही खाते हैं और फल ही खाना चाहिए। नारद जी, आपने जो वेद वेदांत का ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाया वह आपने वृक्ष सुनाया, लेकिन श्रीमद् भागवत जी जो हैं उस निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उस वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत जी हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फल की आवश्यकता है, जड़ से काम नहीं चलेगा। बोले अब कैसे सुनाया जाए? बोले हम सुनाएंगे। कहां पर? हरिद्वार की पावन भूमि, गंगा का पावन तट होगा। नारद जी ने कहा वो तो ठीक है, पर वो तो मूर्छित वृंदावन में पड़े, उन्हें हरिद्वार तक हम लाएंगे कैसे? ना जब एम्बुलेंस चलती थी, ना कोई और सुविधा थी। चाहते तो नारद जी ले आते, पर यह भी एक प्रमाण दिया भक्तों को। उन्होंने कहा कि वो वहीं रहेंगे, वृंदावन ही, और कथा हरिद्वार में होगी। बोले फिर कैसे सुन पाएंगे? बोले सुन लेंगे। आप सब पोथी पाठ करा रहे हैं यहाँ। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम ना आ सकें तो हमें उसका फल कैसे मिलेगा? भक्ति ज्ञान वैराग्य ने भी वृंदावन में ही कथा सुनी और उसका फल उन्हें मिला। कैसे मिला? नाम गोत्र से। जब आप अपने नाम गोत्र से ब्राह्मण को संकल्पित कराते हैं और वह जब पूजा पाठ करते हैं तो सीधा आपके खाते में ही जाकर जमा होता है। इसलिए संकल्पित होकर पूजा कराने से फल हमें मिलता है, चाहे हम कहीं भी रहें।